ओम शांति। आज 22/4/2022 की मुरली है, साकार मुरली। मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम बच्चों से दान लेने। तुम्हारे पास जो भी पुराना किचड़ा है उसे दान दे दो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। दान का मतलब है हमारे अंदर जो भी 5 विकार हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, दुखी होने के जो अवगुण हैं, ये सब हमारा पुराना किचड़ा है। उसे हमें बाबा को दान दे देना है। मतलब कि हम दोबारा इन संस्कारों का यूज़ नहीं करेंगे। आज का प्रश्न है, पुण्य की दुनिया में चलने वाले बच्चों प्रति बाप की श्रीमत क्या है। हमें पुण्य की दुनिया में जाना है, स्वर्ग में जाना है। तो बाबा ने कहा है कि तुम्हारा अगर मन है स्वर्ग में जाने का, अगर इच्छा है, तो उसके लिए तुम्हारी श्रीमत क्या है। उत्तर है, मीठे बच्चे, पुण्य की दुनिया में चलना है तो सबसे ममत्व मिटाओ, मोह जीत बनना है। ममत्व यानी देहधारियों से भी और वस्तुओं से, वैभव से, नाम मान शान से, हर चीज़ से हमें ममत्व मिटाना है। क्योंकि अगर यहाँ किसी भी चीज़ में ममत्व रहेगा, बॉन्डिंग रहेगी, उससे जुड़े हुए रहेंगे। अगर आत्मा कहीं से जुड़ी हुई है तो वो उड़ नहीं पाएगी और बाबा हमें परम धाम लेके जाएंगे और वहाँ से फिर हम स्वर्ग में आएंगे। जितना जितना हम यहाँ से डिटैच रहेंगे उतना हमारा उधर स्वर्ग में ऊंचा पद होगा। इसलिए बाबा हमें बोलते हैं यहाँ से ममत्व मिटाना है। 5 विकारों को छोड़ो, इस अंतिम जन्म में ज्ञान चिता पर बैठो, पवित्र बनो तो पुण्य आत्मा बन पुण्य की दुनिया में चले जाएंगे। दूसरी श्रीमत है हमारा पवित्रता, मन वचन कर्म की पवित्रता भी और शरीर की पवित्रता भी, यानी कि ब्रह्मचर्य, जो इस ज्ञान के लिए अति आवश्यक है, ज्ञान की धारणा के लिए। क्योंकि हमें अगले स्वर्ग यानी सत्युग त्रेता दोनों में हमें सिर्फ पवित्र ही रहना है। वहाँ पे बच्चे भी योग बल से पैदा होते हैं तो हमारा यहीं का संस्कार वहाँ जाएगा और पूरे 2500 साल तक हम पवित्र रहते हैं। इसलिए बाबा ने यहाँ हमारी नींव रखी है कि हमें पवित्रता की धारणा करनी है। ज्ञान योग को धारण कर अपनी दैवी चलन बनाओ। दैवी चलन मतलब है कि अंश मात्र भी, मन वचन कर्म से भी, संकल्प से भी, किसी भी दुनिया की एक भी आत्मा को दुख देने का भाव भी ना आए मन में। किसी को भी दुख देने के निमित्त हम नहीं बन सकते हैं। चाहे संकल्पों से भी किसी के बारे में अगर हम बुरा सोच रहे हैं, संकल्प से ही घृणा कर रहे हैं, मन ही मन में अगर हम विचार करते हैं तो वो विचार भी, उसके भी वाइब्रेशन उस आत्मा तक पहुंचते हैं। इसलिए हमें किसी के बारे में भी बुरा नहीं सोचना है और सबके लिए अच्छा सोचने के लिए जब हमारे मन में बल कैसे आएगा, विल पावर कैसे आएगी, क्योंकि हम खुद डिस्टर्ब हो जाते हैं तो फिर संकल्प चलने लगते हैं। तो इसीलिए बाबा हमें ये मेडिटेशन सिखाते हैं जिससे हमें पावर आती है, तो हम दूसरों को भी सदा सदा प्रेम दे सकते हैं, शुभ भावना रख सकते हैं। तो बाबा ने कहा, बाप से सच्चा सौदा करो। बाप तुम्हारे से लेते कुछ नहीं है, सिर्फ ममत्व मिट जाए उसकी युक्ति बताते हैं। बुद्धि से सब बाप हवाले कर। बाबा ने कहा, ममत्व मिटाने का मतलब ये नहीं है कि दुनिया छोड़ दो, अपने मित्र संबंधी परिवार लोगों से मुंह मोड़ लेना, ऐसा नहीं है। और ना ही कि हम स्थूल सुख सुविधाओं का उपयोग ना करें, ये भी नहीं है ममत्व छुड़ाने का मतलब। ममत्व का मतलब है कि हमारी इच्छा मात्रम अविद्या जैसी अवस्था हो। अगर हमारे आवश्यकता की चीज़ है तो भी ठीक, अगर नहीं है तो भी ठीक। किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा हवस लालच ना हो, किसी भी देहधारी से अत्यधिक लगाव ना हो। ये है ममत्व मिटाने का मतलब कि हमें संसार में रहना भी है, सबसे स्नेह प्रेम रखना है, अपने घर में भी सुख सुविधा रखनी है, वस्तु वैभव सब कुछ रखना है, मन बुद्धि से उसमें लिप्त नहीं होना है। इसका मतलब है कि बाबा के हवाले कर दिया, मेरा है ही नहीं। जब मेरा समझते हैं तो उसके प्रति हमारा निरंतर लगाव बना रहता है। मेरा बच्चा, मेरा पति, पूरे दिन हम उसके बारे में मेरा मेरा करके परेशान, स्ट्रेस भी फील करने लगते हैं। मेरा बेटा क्या कर रहा है, स्कूल में क्या कर रहा होगा। तो सब किसके हैं? परमात्मा के बच्चे हैं, सब परमात्मा का है पूरा ब्रह्मांड। तो हमें निश्चिंत रहना है कि परमात्मा का है, परमात्मा सब कुछ स्वयं ही संभाल लेते हैं। आज का गीत है, इस पाप की दुनिया से हमें कहीं दूर ले चलो। आज की मुरली में धारणा के लिए मुख्य सार है
पहला है अपना खाता खराब ना हो इसके लिए बहुत खबरदार रहना है, कभी कुल कलंकित नहीं बनना है, पढ़ाई रोज़ पढ़नी है, मिस नहीं करनी है। खाता खराब करने से मतलब है हमने जो 5 विकार बाबा को दान किए हैं, काम क्रोध मद लोभ अहंकार, तो उसे हमें ध्यान रखना है कि बार बार ये सारे संस्कार हमारे में दोबारा से इमर्ज तो नहीं हो रहे हैं। इमर्ज होते हैं तो शांति से उस पर कार्य करना है और उसे निकालना है। कुल कलंकित नहीं बनना, क्योंकि हम ब्राह्मण कुल के बन गए हैं, ब्रह्मा मुख वंशावली, और हमारा दैवी संस्कार धारण करना है। हमारे अंदर दैवी संस्कार इमर्ज हो रहे हैं, इसलिए हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिससे बाबा का नाम खराब हो। पढ़ाई रोज़ पढ़नी है, मिस नहीं करनी है। ये मुरली जो है हमें रोज़ पढ़नी है, इसी से हमारी धारणा होती है। दूसरा पॉइंट है श्रवण कुमार कुमारी बन ज्ञान कावंठी कावर पर सबको बिठाना है। जैसे श्रवण कुमार ने अपने माँ बाप को कांवरी पे बैठा के उनको तीर्थ यात्राएं कराई, वो अंधे थे, वैसे ही बाबा कहते हैं कि निमित्त संबंधियों को भी ज्ञान दे के उनका नेत्र दो, क्योंकि वो भी अज्ञान के अंधेरे में है, उनके पास ज्ञान का नेत्र नहीं है। इसलिए बाबा ने श्रवण कुमार का उदाहरण दिया। आज का वरदान है अपने ऑक्यूपेशन की स्मृति द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले राजयोगी भव। हम राजयोगी हैं, और राजयोगी का मतलब स्वराज्य अधिकारी हैं। इस योग से हमें अपने सर्व कर्मेंद्रियों, स्थूल और सूक्ष्म पांचों कर्मेंद्रियां, और फिर हमारे सूक्ष्म जो संकल्प उठते हैं हमारे मन में, उन सबको कंट्रोल करने की शक्ति आती है राजयोग मेडिटेशन से। इसलिए हमें ये हमेशा सदा याद रखना है कि हम कौन है, राजयोगी हैं। जैसे ही हमें कुछ कमजोरी लगती है, हमें राजयोग यानी इस मेडिटेशन से अपने आत्मा में बल भरते रहना है, तो कमजोरी दूर हो जाएगी। आज का स्लोगन है स्व पर राज्य करने वाले ही सच्चे स्वराज्य अधिकारी हैं। हमें अपने मन वचन कर्म कर्मेंद्रियों पे, स्थूल एवं सूक्ष्म कर्मेंद्रियों पे नियंत्रण होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि हमने चाहा तो नहीं था लेकिन बोल दिया, हम चाह तो नहीं रहे हैं लेकिन निरंतर हम सोचते जा रहे हैं किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, ऐसा चिंतन कर रहे हैं जो हम करना नहीं चाहते हैं। तो ऐसी अवस्था यानी कमज़ोर आत्मा की होती है, जिसमें कि बाहरी बातों का प्रभाव पड़ता है। तो हमारा विल पावर स्ट्रांग हो, इसके लिए हमारा रोज़ अमृत बेला नुमा शाम योग का चार्ट हमें बढ़ाते रहना है, जिससे कि हमारी आत्मा शक्तिशाली रहेगी और हम स्वराज्य अधिकारी बन सकेंगे। ओके, गुड नाइट बाबा, ओम शांति, गुड नाइट सबको, सभी ब्राह्मण परिवार को, थैंक यू।